अब आपकी जो एलएलबी फर्स्ट ईयर की कक्षा होगी, उस कक्षा में मैं आपको सेक्शन 37 बताऊंगा। 37 में दे रखा है संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता के विषय में जो प्रावधान है वो क्या है। तो उसके अंतर्गत यही है, संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी, जब तक कि ऐसा पालन से इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार से कोई छूट प्रदान नहीं की गई हो। अर्थात सीधा साधा नियम है, आप किसी व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसके एवज में आप उसको पैसे देते हो, तो अब आपकी यह प्राइमा फेसी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो। वचन, उसके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा के अंतर्गत ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रभावी नहीं हो। इसका मैं आपको दृष्टांत बता देता हूँ कि एक अमुक कीमत पर अमुक दिन खे के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है, लेकिन उस रंगचित्र को बनाने से पहले ही वह व्यक्ति मर जाता है। यह संविदा कै के प्रतिनिधियों के द्वारा या उसके खे के द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत संविदा है और व्यक्तिगत पक्षकारों पर ये संविदा बाध्यकारी होगी। इसके अलावा सेक्शन 38 में है पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार करने का प्रभाव। तो उसमें भी यही है, जब किसी वचनदाता ने वचन ग्रहीता से पालन की प्रस्थापना की हो और वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित नहीं की गई हो, तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न ही वह उस संविदा के अधीन के अपने अधिकारों को खो देता है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 38 के बाद सेक्शन 39। सेक्शन 39 के अंतर्गत है वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। तो ये सभी टाइटल सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट के, जिनमें हमें केवल यह देखना है कि आप जो सेक्शन पढ़ रहे हो उसका सार क्या निकल रहा है। तो इसका सार यही है, जब किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया है या ऐसा पालन करने के लिए वह अपने को निर्योग्य बना लेता है, तब वचन ग्रहीता संविदा का आना संविदा का वह एंड कर सकता है, संविदा को खत्म कर सकता है। और यदि उसने अपने चालू रखने की शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा उसने चालू रखने की कुछ अनुमति संज्ञापित नहीं कर दी हो, अदरवाइज उसमें वो बंद नहीं कर सकता। अगर उसने चालू नहीं की है तो बंद कर सकता है। सेक्शन 40 के अंतर्गत है वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है, तो वचन का पालन दोनों व्यक्ति ही करेंगे। इसमें सेक्शन 40 का दृष्टांत खे जो दे रखा है वो यही दे रखा है कि खे के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन कह देता है, तो कै को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। तो ये हमारा ऐसा क्लियर हो गया। सेक्शन 41 अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित कराने का प्रभाव। तो इसके अंतर्गत यही है कि जब वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है, तो तत्पश्चातवर्ती स्थिति में उसे वह वचनदाता के विरुद्ध संपरिवर्तित या परिवर्तित नहीं करवा सकता है। टाइटल सेक्शन है सभी। सेक्शन 42 संयुक्त दायित्व का न्यागमन। तो इसके अंतर्गत जब यही है, जबकि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो तब प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं हो, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को संयुक्त जो वचन हैं उनके दौरान में और उनमें से किसी की भी मृत्यु के पश्चात उनके प्रतिनिधियों को उत्तरजीवी के विरुद्ध भी उन वचनों को लागू करवा सकते हैं। तो ये ऐसा कहा गया है। सेक्शन 43 के अंतर्गत है संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी वचन पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। और सेक्शन 44 में है संयुक्त वचनदाताओं में से एक से अधिक निर्मुक्ति का प्रभाव। यह सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 44 में यही है कि जब दो या अधिक व्यक्तियों में से एक ने संयुक्त रूप से वचन दे दिया है, वहाँ वचन ग्रहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को अनुमोचित नहीं करती और वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाताओं को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को प्रति उत्तरदायित्व में निर्मुक्त करती है। तो ये हमारे सेक्शन 44 हुआ। सेक्शन 45 के अंतर्गत है संयुक्त अधिकारों का न्यागमन के बारे में। सेक्शन 46 के अंतर्गत आपके है
वचन पालन के लिए जहाँ समय निश्चित हो वहाँ, जब वचन पालन के लिए जहाँ समय, जहाँ की पालन के लिए आवेदन न किया गया हो, न ही कोई समय निर्दिष्ट हो। टाइटल सेक्शन 47 वचन पालन के लिए समय और स्थान जहाँ पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया गया हो। तो इसमें प्राय घंटों के दौरान वह उपस्थिति होगी केवल, इसके अंतर्गत यही है। 48 में है अमुक दिन और पर पालन करने के लिए आवेदन उचित समय पर किया जाए, उचित स्थान पर किया जाए। और 49 में है वचन के पालन के लिए स्थान, और स्थान के साथ साथ है जहाँ की पालन के लिए आवेदन न किया गया जाना हो और कोई स्थान नियत न हो। सेक्शन 50 के अंतर्गत वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से सब समय या पालन। और तो आज हम सेक्शन 50 तक ही पढ़ेंगे इस कक्षा में। आगे की आपकी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें सेक्शन 51 से लेकर के और जहाँ समय मरबूत होता है वहाँ तक मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद में फिर मैं आपको नेक्स्ट जो कक्षा होगी इसमें आपको क्वासी कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताऊंगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।